अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वही हुआ जिसका डर था। आज कराची से एक बड़ी और तशवीशनाक खबर सामने आ गई। आज कराची की तमाम इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशंस ने तमाम सनती जोन्स एहतजाजन बंद कर दिए हैं, यानी कि कराची की मईशत के पहिए को ब्रेक लगा दिया है। और कराची की मईशत का पहिए का रुकने का मतलब है मुल्क की मईशत का रुक जाना। ये इंतहाई इक़दाम आज क्यों उठाया गया है और इस पर क्या लाए अमल है, ये यकीनी तौर पर हम सनतकारों से बात करने की कोशिश करेंगे। पर वही शिकायत जो एक घरेलू सारिफ को, एक आम आदमी को इस वक्त हुकूमत वक्त से थी, वही शिकायतें सनतकारों को भी हैं। और वो शिकायत गैस और बिजली और पानी जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसकी फ़राहमी और जो यूटिलिटीज़ हैं हमारी गैस बिजली, उसकी कीमतों में इजाफ़ा है। आखिर इस इजाफे ने सनतकारों को कितना परेशान कर दिया है और क्या अब वो इस पहिए को चलाना चाहते हैं या फिर ये पहिया रोकने पर वो सोच रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम ये सब देखेंगे। अच्छा फैसल साहब, क्या कहेंगे, आज तमाम जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उन्होंने एहतजाजन कारोबार बंद, यूनिट्स बंद किए हुए हैं, सनतें बंद की हुई हैं। इस हवाले से क्या लाए अमल आगे का आप बना रहे हैं? जी सलाम। 80% इंडस्ट्री जो है आज कराची शहर की बंद है। ये फ़िक्र की बात है कराची के, वो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट में बैठे हैं और जो देख रहे हैं। कराची शहर जो है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू इंजन है पाकिस्तान का। कराची शहर जो है वो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का। आज इस शहर में जो इंडस्ट्री बंद हुई है ये एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, जो रेलेवेंट एनर्जी मिनिस्टर है, जो रेलेवेंट कॉमर्स मिनिस्टर है, उनके लिए लम्हे फ़िक्रिया है। कराची की इंडस्ट्री इस नहज पे पहुंच गई है कि आज सनतकार हड़ताल पे मजबूर हो गया। ये वो तबका है जो कभी हड़ताल की तरफ नहीं जाता। ये वो तबका है जो पाकिस्तान में मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ये वो तबका है जिसने पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं। दरअसल तो ये वो तबका है जो अगर एहतजाज पे जाता है तो अपना ही नुकसान देखिए अपना नुकसान तो करता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि आज उन इंडस्ट्री में यूटिलिटी के रेट्स इस तरह हाइक कर गए हैं, ओवरहेड्स इतने बढ़ गए हैं कि मामला जो है अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी। मैं आज आपके पास ये मुतालबा रखता हूँ कि इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, इन्हें कराची की इंडस्ट्री को फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं यह मुतालबा करता हूँ हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जो इस वक्त दिनों रात लगे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया जाए, फ़ाइनेंशियल हालात को बेहतर किया जाए। कौन वो लोग हैं जो उनके इन अज़ाइम के पीछे यानी काम कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मामलात ये है कि आज मैं अपील करता हूँ आसिम मुनीर साहब से कि कराची के सनतकारों के साथ जो केयर टेकर गवर्नमेंट में लोग बैठे उनको बोला जाए कि बैठें और इस मसाइल का हल निकालें। आज बिजली के रेट्स की आप बात करें तो 52 रुपये का यूनिट है। 52 रुपये का यूनिट है इस वक्त कराची की इंडस्ट्री के लिए। और पाकिस्तान में जिस तरह रेट हाइक है बिजली की, ये बांग्लादेश का मेरे पास टैरिफ है 9 रुपये 88 पैसे। कहाँ 52 रुपये और कहाँ 19 रुपये पाक रुपीज़ में कन्वर्जन के बाद ये टैरिफ है कि 19 रुपये यूनिट जो है बिजली बांग्लादेश, 22-23 रुपये इंडिया और 52 रुपये की बिजली। ये कन्वर्जन रेट बता रहा हूँ मैं, उनकी करेंसी में नहीं बता रहा। तो 52 रुपये के यूनिट की बिजली जब हम ले रहे हैं तो इसका मकसद है हमारी यूटिलिटी कॉस्ट कहाँ गई। इंटरनेशनल मार्केट में हम बाहर से किस तरह ऑर्डर ले सकते हैं? जब हम कॉस्ट को मीट ही नहीं कर पाएंगे तो हम किस तरह ऑर्डर आगे बढ़ाएंगे? बिजली के यूनिट तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त जो आपने ये एक इंतहाई कदम उठाया है, इसमें मेन आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे गैस की शॉर्टेज को रखेंगे या बिजली का निर्भर? देखिए मसला ये है कि दोनों चीज़ें बराबर की हैसियत में चल रही हैं। सही ना? इस वक्त बहुत ज़्यादा SMEs जो है वो बिजली पे,
चाहिए? अच्छा, ये हमसे वादा हुकूमत वक्त ने किया था, हम इंक्रीमेंटल प्राइजेस देंगे, विंटर लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम करेंगे, और हम अगर गैस में रेट बढ़ाएंगे तो हम बिजली में बहुत ज़्यादा फ़वाइद देंगे। लेकिन आज तक आप देखें, पंजाब में बिजली के रेट कम कर दिए गए, लेकिन कराची की सनतों के लिए अभी तक बिजली के रेट कम नहीं किए। क्या समझते हैं कितने रुपए यूनिट होना चाहिए बिजली का? तो जाके मेरे ये हिसाब से कि इस वक्त जो टैक्सेस हैं, अगर हम केई से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा 30 या 32 रुपए यूनिट जो है कॉस्ट आती है बिजली की। उसके अलावा जितने टैक्सेस हैं उनमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए, और उसमें फिर हमें ये देखना चाहिए कि किस रेट पे फिक्स करते हैं। ऐसा ना हो, आप बांग्लादेश और इंडिया के रेट्स पे तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कंपैटिबल रेट होना चाहिए जिससे जो है हालात इंडस्ट्री के लिए आसान। ये कब तक जारी रहेगा एहतिजाज, और अभी तक कोई रेस्पॉन्स आया? किसी ने आपसे देखिए, राब्ता कुछ किया? लोगों ने हमसे रब्ता करने की कोशिश की है जो मिनिस्ट्री में है, उन्होंने वो इस वीक में मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, 1-2 रोज़ में। अगर कोई ये फैसला होता है कि हमसे बातचीत की जाती है तो ठीक है, वरना हम अपने आइंदा लाए अमल का ऐलान 1 से 2 दिन में करेंगे। कराची जिसे पाकिस्तान का बिजनेस हब समझा जाता है, जिसके चलने से पूरा पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है, आज यहाँ पर तमाम सनती जोन्स जो हैं वो एहतिजाजन बंद कर दिए गए हैं। और इस हवाले से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जुनैद माकदा साहब। सर, क्या कहेंगे, ये इंतहाई कदम आज उठाया है आप लोगों ने, और तमाम एसोसिएशंस भी इसमें शामिल हैं। ये हड़ताल आप क्या समझते हैं कि इस वक्त एसोसिएशंस के, इंडस्ट्री के और गवर्नमेंट सबके फेवर में जाएगी? इसका कोई रिजल्ट निकल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी को कोई खुशी नहीं होती कि जो वो अपनी फैक्ट्री बंद करके बैठे, और वैसे ही बंद है तो हमें क्या हर्ज है कि जी हम आईसीयू में हैं और हम अगर बंद हैं तो बंद हैं। तो हमने कह दिया कि जी अभी हम और बंद करेंगे। तो मसला ये है कि हम अपने ब्रेड एंड बटर के लिए जो काम कर रहे हैं और इस मुल्क की इकोनॉमी को की ग्रोथ को देखते हुए कि इसको बढ़ाना है, जो कि हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं। मैं खुद PHME को, एक्सपोर्ट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दुनिया के बहुत सारे मामलात में मैं टूर कर रहा हूँ, विजिट्स कर रहा हूँ, और सस्टेनेबल टेक्सटाइल की तरफ जा रहे हैं। GIZ के साथ मिलके काम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ताकि GSP+ का आगे का जो मामला है, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं। और जो गवर्नमेंट में और जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो एक बाबू भी हैं और ऑफिस चलाने वाले हैं, उनका कोई फील्ड में उनका कोई काम नहीं है। तो जिसको जो तकलीफ होगी वो आवाज़ तो निकालेगा ना, चीखेगा। एक्सीडेंट होगा तो चीख तो निकलेगी। गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, बिजली के नर्ख भी आप लोग कह रहे हैं कि वो अब सकत से बाहर हो गए, बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। पूरे मुल्क में अगर हम बात करें, या अगर कराची की मैं बात करूं, तो एक घरेलू सारिफ के लिए भी ये दोनों चीज़ें बड़ी महंगी हैं। वो भी ये सारे टैक्सेस अदा कर रहा है और महंगे दामों बिजली खरीद रहा है और गैस खरीद रहा है। तो जो यहाँ का इंडस्ट्रियल जोन है, जो कराची की मईशत का पहिया चलाते हैं, वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। जब एक घरेलू सारिफ इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है तो महंगी तो उनके लिए भी है, महंगी आपके लिए भी है। देखिए, डोमेस्टिक की प्राइसिंग का कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है, लेकिन घरों के अंदर में सुबह हमारा जो कुकिंग होता है उसमें अंडा तो पक नहीं सकता, एक बात समझ लो आप। तो अब हम उनकी वो गैस ना रेजिडेंट्स में दे रहे हैं ना इंडस्ट्री को दे रहे हैं। अच्छा, अगर मुल्क का पहिया चलाना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो आपने कहाँ देना है गैस? पहले तो आपकी प्रायोरिटीज बनी हुई हैं। तो अब वक्त के साथ प्रायोरिटीज़ को अगर आपको चेंज भी करना है तो आप फिर LPG के प्राइस भी तो नीचे ले आओ ना, ताकि घरेलू सार्फिन को ये आसानी हो जाए कि जी मुझे गैस इंडिजीनियस नहीं मिल रही, तो फिर मैं LPG से अपना काम चला लूँ। तो ये जहन बनाना गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम इकोनॉमी को देखना है, हमारा काम एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमारा काम ये नहीं है। और अब हमें ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कॉम्पीट कर सकते हैं। अभी मैं गया था तो उसमें ना बांग्लादेश को हम कॉम्पीट कर सकते हैं, ना इंडिया को कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, हम ये देख रहे हैं कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमी हमारी क्या है? कॉटन, ठीक है। और वो अगर कॉटन को ही आपने बैकबोन ऑफ इकोनॉमी नहीं मानना और हमें 1 रुपये के 20 रुपये करने हैं, आप खाली यहाँ नहीं बेच देते हो बाहर, ये भी गलत है। तो आप 1 के 20 बनाओ ना डॉलर, $1 का काम नहीं करो। तो वो हम कर रहे हैं, वैल्यू एडिड सेक्टर का काम। लेकिन उसको जो है वो जब वो पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ चला गया और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टू बी रिड्यूस कहाँ चला गया? ये दोनों पैरामीटर्स गवर्नमेंट के थे और ये स्लोगन जो है ना वो डूब गए। अब SIFC से एक रिक्वेस्ट है कि वो आए तो वो उसको ज़रा
अपने फॉलो अप करें और स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके इस मसले को हल करें। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे चेयरमैन जुबैर मोतीवाला साहब हैं और वो टीडैप के चेयरमैन भी हैं और बीएमजी के चेयरमैन भी हैं, साइट के भी हैं, तो आप खुद सोचें कि वो इसमें कितने परेशान हैं कि एक चीज़ जो हम जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं उसको ये चीज़ मिल नहीं रही है और जिससे लेके देनी है उसकी भी नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, तो वो लगे हुए हैं। हमें उम्मीद तो है क्योंकि एक अच्छे, तो हमने अपने मामलात हालात ठीक रखे हैं कि किसी तरीके से कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए सो वी कैन गो एड। अदरवाइज़ क्या है कि जिस तरह गैस के एक्सप्लोरेशन नहीं हुई और गैस डिप्लीट हो रही है, इस तरह इकोनॉमी डिप्लीट हो रही है। ऑल्टरनेटिव एनर्जीज की तरफ सनतकार नहीं सोच रहे हैं इस वक्त? इससे गैस कैसे कवर होगी? सिर्फ मुझे एक बात बताइए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो मामला है इस वक्त दुनिया के अंदर में ये मामला चल रहा है। और आप देखो कि उसके अंदर में इस वक्त COP28 जो इस वक्त यूएई में हुआ वो क्यों हो रहा है और उसमें कितना बड़ा स्टेक है कि जिसके तहत आपने सारे क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है और सारी इन्वायरमेंट को एमिशंस ख़त्म करनी है। ये सब चीज़ें करने के लिए यही मामला जो है वो फैक्ट्री जब हम रन करते हैं तो उसकी सर्टिफिकेशंस मांगी जाती हैं। जो टफ हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं और जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आती हैं मुस्तकबिल करीब में, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इस वक्त सनतों का, सनतकारों का आगे? बिल्कुल मैं करीब फ्यूचर की बात कर रहा हूं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसा हुआ तबका रहेगा वो एक गरीब आदमी है जो एक एम्प्लॉयमेंट। मैं मिनिमम वेज बोर्ड का भी मेंबर रहा और मैंने वहाँ की मिनिमम वेज को किसी तरीके से 25 तक ले गया और अब हमने 32 तक लेके गए। हम तो उनकी हालात और मामलात को देखते हुए उसमें भी उनका कुछ पूरा नहीं होना और इसमें आपने गैस के प्राइस बढ़ा देने, बिजली के बढ़ा देने, सब कुछ कर देने, तो ये तो थी आम आदमी की। हम एक ब्रेड एंड बटर के लिए अपना भी धंधा कर रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी को भी संभाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उसको पकड़ रहे हैं और इसके बाद आप हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं वो फैसिलिटी तो नहीं है, ये एक नीड है, वो भी आप नहीं दे रहे, तो फिर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो फिर हमारा पैसा तो ज़ाया हो गया, हमारा कैपिटल ड्रेन हो गया। ठीक है, तो अब हर तरफ जो है वो आपने हर इंसान को बीमार कर दिया है, इंडस्ट्री को बीमार कर दिया है, तो अब उस बीमारी में से निकलने का रास्ता क्या है? क्या रास्ता है? ये गवर्नमेंट देगी, मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर वो चाहते हैं कि हम दें तो आ जाएं टेबल पे बैठे, तो फिर हम देते हैं। रास्ता देने के लिए किसी ने राब्ता किया? नहीं, अभी तक तो ये है कि जाहिर है कि रास्ते के लिए हमारे मोतीवाला साहब जो हैं वो लगे हुए हैं इन बिटवीन, तो वो तो एक रोल प्ले कर रहे हैं, समझे आप। लेकिन अगर वो रोल प्ले हो रहा है और होगा तो हम किसी तरीके से अपने आप को जो है वो दोबारा अपने उस रास्ते पे लेके बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो जिस तरह हर यंग जनरेशन पूरी बाहर जा रही है किसी भी बहाने से, इंडस्ट्री जो है वो फिर बाहर चली जाएगी और इंडस्ट्री क्या जाएगी, हमारा तजर्बा जाएगा, बाकी तो वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। वो तो कहते हैं आप आओ और इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दुनिया में खुली हुई है और हम भी जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि आपको वहाँ पर फ्यूचर नजर आ रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान में आप लोग इस वक्त काम करने को तरजीह दे रहे हैं। जी जी जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा मुल्क है ना, इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन अगर हमारे कोई तकलीफ़ या कोई बुराई है, हमें तकलीफ़ होगी तो कोई हम डॉक्टर के पास नहीं जाते क्या? जाते हैं ना। तो हम, हमारा डॉक्टर इसमें कौन है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है बिल्कुल। और वही वो जो है वो अपना निज़ाम जो है उसको किसी तरीके से अंडरलैप और ओवरलैप में ही घूमी रहेगी तो होगा क्या? हर बंदा बीमार है, हर इंडस्ट्री बीमार है, उसको आपने अलाइव करना है। बिल्कुल इस मुल्क के लिए इस कंट्री को ऊपर ले जाओ। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा, इतना अच्छा मुल्क दिया है, वी हैव एवरीथिंग। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताएं कि आप समझते हैं कि अगर अभी जो आप लोग गैस की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट वहाँ पर मामला तय कर लेती है तो फिर मामला आपके सही हो जाएंगे, इंडस्ट्री सही चलना शुरू हो जाएंगी सारी? नहीं नहीं, ये तो यूँ समझ लो ना कि थोड़ा सा हमें जो है वो एक ब्रेक मिलेगा, सांस मिलेगा थोड़ा सा। इस वक्त तो मैंने आपको बताया ना आईसीयू में ऑक्सीजन पे पड़े हुए, वार्ड में आ जाएंगे। तो अब वो वार्ड में आ जाएंगे, लेकिन वार्ड में आने के बाद दूसरी और मजीद तकलीफें अगर नहीं देंगे जैसे तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर पहुँचेंगे, और अगर उन्होंने और भी तकलीफें दे दी तो फिर वापस आईसीयू में चले जाएंगे। और यही तो ये कहानी आज कितने अरसे से इसी तरीके से डोलड्रम में है, घूम रही है। तो अब हमें अल्लाह खुदारा इसको इसमें से निकाले, और इसको नहीं निकालेंगे तो कोई बात नहीं, इस मुल्क की जो है फिर बदकिस्मती। और मैं क्या कहूँ, तमाम एसोसिएशंस कराची की आज के एहतजाज में शामिल हैं
और सब यही मुतालबा कर रहे हैं कि गैस और बिजली के निर्खों की जो निर्ख है उनमें कमी की जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस के यहाँ पर सनतकार जो रहनुमा हम मिलते हैं उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त हम साइड इंडस्ट्री एसोसिएशन के दफ्तर में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त कराची चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट तनवीर बारी साहब मौजूद हैं। सर, आज इंतहाई कदम आप लोगों ने उठा लिया है। कराची की ऑलमोस्ट सारी सनतें आज एहतजाजन बंद की हैं। क्या पेशरफ्त है? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुलाकात भी की, सब ने क्या लाएअमल बना रहे हैं इसका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने देखा कि आज हमारी जो है हड़ताल कामयाब हुई है और हुकूमत ने अगर हमसे रब्ता नहीं किया तो हम इससे आगे भी जाएंगे। हम जो है मज़ीद हड़ताल में जो है इजाफ़ा कर सकते हैं। हम 2 दिन की, 4 दिन की, हफ्ते भर की भी हड़ताल पे जा सकते हैं। और आज जैसा कि आपको पता है कि ये हड़ताल इसलिए की गई है कि गैस के में जो है कि टैरिफ में बेतहाशा इजाफ़ा किया गया है। ओगरा ने 1350 डिटरमिन किया था और जो है ECC ने और फिर बाद में कैबिनेट ने जो है इसको जो है 2200 रुपये पे ले गए। बड़ा फ़र्क है ये। जी, ये बहुत फ़र्क है और इस तरह से इतनी भारी गैस के बिल पे जो है इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब हम हुकूमत से हम मुतालबा कर रहे हैं कि जो ओगरा ने डिटरमिन की थी 1350 जो है उसी रेट पे गैस उसी गैस पे जो है रेट पे जो है गैस सप्लाई की जाए। और ये जो चोरी वाले इलाके हैं जहाँ पे लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं उन इलाकों में गैस दी जा रही है। अब हुकूमत ने जो है ये ऐलान किया है कि जो है सर्कुलर डेट जो है इसको हम कम करेंगे, लेकिन सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। मैं आपको ये दावे के बाद ये कह सकता हूँ कि सर्कुलर डेट नहीं कम होगा, इसलिए कि आप चोरी वाले इलाकों में तो आप गैस दे रहे हो। जिस इलाकों में UFG 50% और 40% है, जहाँ पे लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे गैस की चोरी हो रही है, जहाँ पे लीकेज है, आप उन इलाकों में गैस दे रहे हो तो वो किस तरह से कवर होगा? ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब आपने देखा कि जैसे बिजली के रेट बढ़ाए थे सनतों से, तो जो है कराची की जो सनतों से 100% रिकवरी है। यहाँ पे जो है UFG जो है अगर होगा तो 5 से 10% होगा, लेकिन जो दूसरे जो डोमेस्टिक इलाके हैं, दूसरे जो इलाके हैं, कुछ इलाकों में ऐसे हैं, ख़ासतौर से बलूचिस्तान है जहाँ पे 95% जो है मीटर टेम्पर्ड है, जहाँ पे जो है 50 जहाँ पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 50% रिकवरी नहीं होती, चोरी बहुत होती है, वहाँ पे उनको गैस सप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे तो फिर वो लॉसेस तो बढ़ेंगे ना। आपका जो है सर्कुलर डेट तो बढ़ेगा, जो तो कम नहीं होगा। ये तो वो वाला हिसाब है कि एक सुराही है, आप उसको कह रहे हैं उसमें हमको पानी भर के जो है इसको भरेंगे सुराही में, लेकिन नीचे तो छेद हुआ है, तो पानी तो लीकेज जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होगा। तो हमारा यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है जो ओगरा ने डिटरमिन किया है 1350 रुपये, जब तक उसको 1350 पे नहीं लाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सर, 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक गैस की कीमतों की बात हो रही है, टैरिफ की, एक बिजली के निर्खों की बात हो रही है। अगर अभी आप इस हड़ताल को ख़त्म करने जाते हैं और आपसे हुकाम जो है वो रब्ता करते हैं तो पहले और दूसरे नंबर पर कोई पॉइंट्स रखेंगे, या अगर फ़िलहाल गैस की कीमतों में कुछ रिलीफ दे दिया जाए तो आप अपनी हड़ताल ख़त्म कर देंगे? जी, अगर हमें गैस की कीमतों में जो है रिलीफ दे दिया जाए तो हम अपनी हड़ताल ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा बिजली की जैसे आपने बात की, तो बिजली जो है आपको जैसे पता है कि सर्दियों में बिजली कम इस्तेमाल होती है और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है, हमने उनसे कहा कि इसको विंटर पैकेज के नाम से जो है दे दिया जाए, ताकि जो है लोग ज़्यादा बिजली की तरफ जाए तो गैस का इस्तेमाल कम कर सके। तो हमने इसको कहा था कि जो लोग विंटर पैकेज में 18 से 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो है बिजली को फराम की जाए, जिस पे जो है मिनिस्टर साहब ने एग्री भी किया था कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी 4 महीने जो है विंटर पैकेज दिया जाएगा। तमाम सनतों को 18 से 20 रुपये पर यूनिट? जी, 18 से 20 रुपये दिया जाएगा। लेकिन वो पैकेज जो है वो IMF के कहने पे, या मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, वो जो है अभी तक पैकेज अनाउंस नहीं हुआ है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि विंटर पैकेज अनाउंस करें, ताकि जो गैस के ऊपर जो दारोमदार वो कम से कम हो और जो हमारे यहाँ जो इस वक्त जो बिजली के जो पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं वो इस्तेमाल भी हो जाएंगे और जो है लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा। आज आपके साथ तमाम जो है वो एसोसिएशन यहाँ पर शामिल हैं, कुरंगी एसोसिएशन और दीगर, या अगर कुछ लोगों ने आपके इस फैसले के ख़िलाफ़ भी अगर वो आज गए? नहीं, हमें कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि हमारे इस फैसले के ख़िलाफ़ कोई गया हो। और तमाम ऐसी कराची की तमाम जो टाउन एसोसिएशन है वो हम सब एक ही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और तमाम इलाकों में जो है आज हड़ताल जो है वो की गई है। कब तक जारी रहेगी? क्या कल भी यही सूरत हाल होगी? नहीं, ये हमने 1 रोज़ा हड़ताल की है, अभी इसका आगे का लाएअमल हम शाम को 1-2 दिन में इसका मजीद ऐलान करेंगे। ठीक। अच्छा जी, इस वक्त साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के ऑफिस में मौजूद हैं हम, और मेरे साथ प्रेसिडेंट साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कामरान अरबी साहब मौजूद हैं। सर,
बड़ा कदम है, बड़ी खबर है आज की कि तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो एहतिजाजन बंद हो गए हैं। मैंने देखा अभी यहाँ पर आप लोगों ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपने मुतालबात भी रखे। कितनी संजीदगी से इस दफ़ा इस फैसले पर पहुँचे और आगे क्या आप प्लान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ कराची की हद तक सनती एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इन्वॉल्व नहीं है इसमें कराची से बाहर इनफैक्ट लसबेला, नूरियाबाद, कोटरी, हैदराबाद की भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हमारे साथ हैं और उन्होंने भी जो है ना वो ऑफिशियली भी उन्होंने आज स्ट्राइक की कॉल, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक की कॉल दी हुई है और स्ट्राइक ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो संजीदगी की जहाँ तक बात है, देखें हमारा तो रोज़ी रोटी का मामला है, बिल्कुल ठीक है ना, दिस इज़ आवर ब्रेड एंड बटर। और अगर हम ये कदम उठाने पे मजबूर हैं तो देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग, कुछ मसला है जिसकी वजह से ये हम कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं चाहता कि वो जो है ना लाइमलाइट में आए, अपने दफ्तर को काम को छोड़ के और जो है ना बाहर जाके एहतजाज करे या मीडिया में जाके जो है ना वो करे, क्योंकि वो ही इज़ मोर इंटरेस्टेड कि भाई मैं अपने ऑफिस में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने में, अपनी सेल बढ़ाने में, अपनी कॉस्ट को कम करने पे ध्यान, ठीक है। लेकिन हमें ये मजबूर किया जा रहा है कि हम जो है ना अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कर्टेल करें और बिज़नेस को कर्टेल करें और बाहर निकलने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना वो गैस की रेट की वजह से, बिजली के रेट की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब बिल्कुल बर्दाश्त से और वारे से भी। सर, ज़्यादा बिजली के नर्ख इस वक्त परेशान कर रहे हैं सनतकारों को, या जो गैस की शॉर्टेज और प्लस उसके टैरिफ में इजाफा है वो ज़्यादा परेशान? तीनों चीज़ें। अच्छा, दो चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, तीनों चीज़ें हैं कि कोई एक होती ना तो चले हम थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके बात करके मैनेज कर देते, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि बिजली के नर्ख जो हैं वो जनवरी 2023 की, इसी साल की बात कर रहा हूँ, 10 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 रुपये यूनिट था, 19 रुपये 99 पैसे प्लस टैक्सेस रेट था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर का, और जनरल इंडस्ट्री का भी थोड़ा ज़्यादा था मुझे। और लेकिन आज जो रेट है, जो बिफोर टैक्स रेट है, वो ऑलमोस्ट 46 रुपीज़ है, यानी डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। डबल से भी ज़्यादा अगर आपके बिजली का ख़र्चा 10 महीने में हो जाए और कंटिन्यूसली बढ़ता रहे, क्योंकि हर महीने हम देखते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट लग रही है, हर महीने हम देखते हैं कि आपको जो है ना PHL जो है पावर होल्डिंग लिमिटेड हैं वो उसके लग रहे हैं और यूनिफॉर्म टैरिफ एडजस्टमेंट लगी जा रही है, तो मज़ीद कॉस्ट बढ़ती जाती है। इसी के बरक्स एक बात मैं आपको और मज़े की बताऊं कि इंक्रीमेंटल इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है बजट में, ऑलरेडी एलोकेटेड है, उसमें वो नहीं है, पहले से मुख्तस किया हुआ है वो फंड को, और पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन बदकिस्मती से कराची के अलावा पूरे मुल्क की इंडस्ट्रीज़ को वो इंक्रीमेंटल कंजम्पशन पे उनको वो सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन कराची में के इलेक्ट्रिक के पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नहीं मिल पाती। वहाँ इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है? वहाँ इम्प्लीमेंट शुरू बहुत अरसे से चले आ रहा है, काफ़ी अरसे से चले आ रहा है और इवन टुडे वो हो रहा है, लेकिन कराची में ये हमें नहीं है। इसकी वजह जो है, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके पास कोई रेलेवेंट नोटिफिकेशन जो है ना वो FBR या रेवेन्यू डिवीज़न का नहीं है जिसके बेसिस पे वो ये प्रोवाइड कर सके, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है ना बाकी मुल्क के डिस्को से मुख्तलिफ है अपनी नोयत में। इसी के साथ साथ जो है ना हमने गवर्नमेंट को प्रीएम्प्टिवली लिखा था कि भाई सर्दियाँ आने वाली हैं, आप लोग की IPPs जो हैं, जो वैसे ही एक बहुत बड़ा आपकी सर्कुलर डेट की वजह बनती हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स आपको वैसे ही करनी पड़ती हैं क्योंकि सर्दियों में डिमांड हो जाती है कम। तो अगर आप विंटर पैकेज जैसे पहले सालों में होता रहा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए विंटर पैकेज आप अनाउंस कर दें, तो कैपेसिटी पेमेंट की जगह जो पेमेंट आपको वैसे ही करनी है वो उस रेवेन्यू जनरेशन का भी ज़रिया बनेगी और इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो आपकी इकॉनमी भी बेहतर होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ गैस पे आए, ये बिजली के मसाइल हो गए। गैस पे आए तो गैस साइट एरिया में हम हैं तो साइट इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना SCGC के नेटवर्क में टेल एंड पे आता है, जिसकी वजह से साइट में अक्सर औक़ात प्रेशर के इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। और जब प्रेशर बाकी जगहों पे ठीक होता है तब भी हमारे पास प्रेशर लो होने की कंप्लेंट्स मौसूल होती रहती हैं और ये एक फैक्चुअल बात है, डॉक्यूमेंटेड बात है, SCGC नोज़ दिस। इसी के साथ साथ जो गैस के टैरिफ हैं वो जो है 1100 से बढ़ा के 2100, 2200 और 2500 तक ले गए, वो भी मोर देन डबल हो गए। अब जब हमारी यूटिलिटीज़ की कॉस्ट जो है गैस और बिजली दोनों की डबल हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे?
कैसे सर्वाइव। पानी ऑलरेडी खरीद रहे हैं, पानी ऑलरेडी ख़रीद रहे हैं, वो भी जो है ना मुयसर नहीं है। साइट में तो पानी के भी इश्यूज़ हैं, बल्कि पूरे शहर में ही पानी के इश्यूज़ हैं। साइट में तो बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं कि जो पानी की चोरी का मामला है या पानी के जो अवेलेबिलिटी का मामला है और पानी के रेट्स का भी मामला है। बाकी मुल्क में पानी के रेट और कराची में पानी के रेट आप हमसे बेहतर वाकिफ़ हैं कि कितना फ़र्क है। जबकि कराची का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सबसे ज़्यादा ही है। और आज जो बैनर्स लगे हैं, जो प्ले कार्ड्स उठाए गए थे, उसमें भी ये बात वाज़ेह की गई है कि जनाब 68% जो है वो रेवेन्यू को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूछना चाहूँगा कामरान साहब कि आप आज का जो एहतजाज है, क्या ये एक प्रेशर बिल्डिंग के लिए किया गया है, या फिर अब आप समझते हैं कि अगर फिलफौर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो अब बात आगे निकल चुकी है? देखें, बात तो आगे तो निकली हुई है, वो तो सबके सामने है। कितने अरसे से हम जो है ना क्या कुछ नहीं कोशिशें कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम कोशिशें नहीं कर रहे। वी बिन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं पा रहा, तो हम ये कदम उठाने में मजबूर हैं। अब लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें संभल नहीं सकती। संभल सकती हैं, संभल सकती हैं। अभी भी टाइम है, कुछ ना कुछ करके एमिकेबली इस मैटर को रिजॉल्व करके। और इसे संभाला देने में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे अगर हम तरतीब वाइज चलें तो आप क्या समझते हैं कौन सी चीज़ों को बेहतर किया जाए? देखें, तरतीब वाइज करने में तो जो गैस का प्रायोरिटी ऑर्डर है वो उसको ठीक किया जाए। जैसे काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से इनफैक्ट हम लॉबी कर रहे हैं कि इंडस्ट्री शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेशन भी करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, काम कैसे बढ़ता है, सनत का काम कैसे बढ़ेगा जब उसकी कॉस्ट जो है वो बारे में होगी। बिजनेस करने की कॉस्ट बिजनेस करें, जब तक इंडस्ट्री की कॉस्ट बारे में नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती रहेगी। तो ना आप लोकल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे, ना आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे। आज आपकी अभी एक अहम मीटिंग भी है एसोसिएशन के साथ, कोई हिकमत अमली तय कर रहे हैं? कब तक आप समझते हैं कि अब आप कोई हतमी फैसले का ऐलान करेंगे? देखें, अभी तो आज का दिन तो हम वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या रद्द अमल आता है, क्या चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोले जाते हैं। उसके बाद कल परसों में अगले ओवर द कोर्स ऑफ 2-3 डेज़ आपस में बैठेंगे, मुशावरत करेंगे और फिर आगे का लाएमल इख्तियार। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हतमी फैसले का ऐलान वो कब तक करेंगे। ये सारा मामला दरअसल है क्या? आज इतनी बड़ी खबर आई कि कराची के तमाम सनती जोन्स जो हैं वो एहतजाज पे चले गए हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया है। और फिर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साइट एसोसिएशन ऑफिस में, जहां पर तमाम स्टेक होल्डर्स आए, उन्होंने इस हवाले से लाए अमल तय करने की कोशिश की। मेरे साथ इस वक्त हमारे बिजनेस रिपोर्टर मौजूद हैं, काविश मेमन, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर करे। तो इस सारी खबर पर इनकी गहरी नज़र है। काविश, कैसा देखते हैं आज की हेडलाइन है, तमाम चैनल्स पर ये खबर चल रही है, जो कराची की क्या पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाते हैं, उन्होंने आज अपना इंजन बंद कर दिया? आप बिल्कुल देखें, सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक है। हम देखते थे कि गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी, जो छोटा ताजर है जिसको हम स्मॉल ट्रेडर्स कहते हैं, वो काफ़ी परेशान थे, एहतजाज भी कर रहे थे, उन्होंने भी स्ट्राइक की और तमाम तर मामला। लेकिन सूरत हाल गंभीरतर होती चले गई। हम देख रहे थे कि गैस की जो बहरान है वो तो अपनी जगह आज भी झुंगा तुम है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ एक जानब सनतकार मतलब गैस के अदम फरामी की वजह से बड़ा मुश्किल था सर्वाइवल करना, हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल गिरती जा रही है। इंपोर्ट के हवाले से जो इंपोर्टर्स हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ एक जानब गैस का संगीन बहरान था, तो वहीं साथ ही साथ हुकूमत, अब हुकूमत की तरफ आते हैं तो हुकूमत कहती है हम IMF के हाथों मजबूर हैं, और किसी हद तक वो ठीक भी है। अब IMF की मुख्तलिफ से हो या बिजली के टैरिफ में जिस तरह इजाफा हुआ, तो ये ऑटोमेटिक हमने देखा कि जैसे जब भी गैस की कीमतों में इजाफा होगा, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, तो यकीनन जो आपकी इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। और जब इंडस्ट्री पे बोझ पड़ता है तो अल्टीमेट जो उसका नुकसान है वो जहाँ एक जानिब बिज़नेस कम्युनिटी उठाती है, तो वो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आम सारिफ पे पड़ता है। जब अशिया की कीमत में इजाफा हो जाएगा, तमाम चरत होता है। इस वक्त मामला ये है कि कराची चैम्बर से ये सफ़र शुरू हुआ, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठा हुई, 1350 MMBT ओगरा ने रेट तय कर दी गैस के। ठीक है, लेकिन सनतकारों का मौक़िफ़ है कि 2100-2200 रुपये हमसे वसूल किए जा रहे हैं। काविश, तो बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अब यही जो फ़र्क है वो मुख्तलिफ मसाइल को जन्म
जन्म लेने की वजह बन रहा है। अब कराची चैम्बर से सफ़र शुरू हुआ, तमाम तिजारती तंजीमें जितने भी सनती जोन से सब इकट्ठा हुए, मज़ीद इसमें एसोसिएशन शामिल हुए। कराची चैम्बर का इसमें शामिल होना एक बहुत मैं समझता हूँ एक इन सनतकारों को भी एतमाद मिला कि चले हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है। तो कराची चैम्बर ने तमाम तर सूरत में साथ दिया। स्ट्राइक जब सनतकारों ने की, जब तमाम सनती जोन्स को बंद रखा गया, तो उस स्ट्राइक में भी कराची चैम्बर ने भरपूर हिमायत का फ़ैसला किया। तो हम ये देखें कराची चैम्बर में सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि भाई 1350 ओगरा ने जो रेट तय किया हम उस पर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुतालबा किया गया कि भाई आप हमारी बात सुनें और जो फैसला साज हैं, यानी कि ऐसा ही नहीं कि कोई भी हुकूमती वजीर आ गया चलें ठीक है हम आपको लॉलीपॉप जिसको कहते हैं कि हम आपको लॉलीपॉप दे दिया और कुछ दिन के लिए बात को टाल देंगे। क्योंकि सनतें बंद होना, सनतकारों का शहर, अब इंडस्ट्री एक अहम किरदार अदा करती है मुल्क की मशहूर में। कराची शहर ज़बानी कलामी दावों से इस पर काम नहीं चल सकेगा। बिल्कुल, कराची शहर का जो है वो माशी हब कहलाता है और तमाम तर तिजारती सरगर्मियों का महवर है। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल थी। तमाम इकट्ठे हुए, पहले मरहले में एक फ़ैसला किया गया कि शहर भर में बैनर्स लगाए जाएंगे और हम देखा शहर भर में जो है बैनर्स लगाए गए, काले झंडे इस हवाले से लगाए गए, तो तमाम तर सूरत सबके सामने थे। इसके बाद हमने देखा कि साइट एसोसिएशन, फबाटी और दीगर जो सनती एरियाज़ हैं वहाँ पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तमाम सनतकार एक प्लेटफॉर्म पर आए और ये फैसला हुआ कि भाई अगर अब हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती तो फिर आखिरी ऑप्शन यही है कि हम अपना कारोबार बंद कर दें, क्योंकि कारोबार अगर चला रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो शायद सनतकारों का ये मौके पे नुकसान कम है, अगर इंडस्ट्री को चलाते हैं तो नुकसान ज़्यादा है। तो उन्होंने फैसला किया भाई बंद कर लिया। देखा जाए तस्वुर किया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, सनतकारों को ज़्यादा नुकसान है। सनतकारों को तो नुकसान है जो कि अल्टीमेटली एक नेशनल लेवल पर बड़ा लॉस होगा, पर इससे जो एम्प्लॉइज़ हैं सनतों के अंदर, जो लेबर तबका है वो तो पिस के रह जाएगा। आप क्या समझते हैं इस तरीके से? अगर सनतकार ये समझते हैं कि जनाब सनतों को बंद कर देने से कम नुकसान है, चलाने से ज़्यादा हो रहा है, और अगर वो बंद करने की प्रायोरिटी देते हैं फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो भी बहुत बढ़ता चला जाएगा। अच्छा देखें, बिल्कुल बेरोज़गारी तो अपनी जान है ही ना, अपनी जगह है ही। इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि डाउन साइजिंग का सिलसिला जारी है। इंडस्ट्रियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। अब जैसा कि टोकन हड़ताल की गई 1 रोज़ की, ठीक है, लेकिन अगर ये हड़ताल का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाता है तो यकीनन बेरोज़गारी बढ़ने का अंदेशा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में सनतकार तो अपनी यानी फ़ैसला कर देंगे। असल जो काम है वो हुकूमत का है कि हुकूमत आए, इनसे बात करेंगे, मुज़ाकरात को हल करें। हनीफ तवक्कल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची इंडस्ट्री साइट एसोसिएशन के। और आज की जो एहतिजाज कॉल किया गया था और जो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। सर, एक तो प्रेशर बिल्डिंग भी की जाती है गवर्नमेंट के ऊपर और हमने बारहा माजी में भी ऐसा देखा है। इस बार जो आपने ये 1 दिन का एहतिजाज किया है, ये भी प्रेशर बिल्डिंग की कोई टैक्टिक है या अब वाक़यतन सनतकार जो हैं वो सनतें चलाने से बिल्कुल कासिर हो चुके हैं? साद भाई बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आपने सवाल किया है कि ये क्या प्रेशर, एक्चुअली ये प्रेशर बिल्डअप की बात ही नहीं है। ये ओरिजिनली जो है वायबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़ का मसला है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें बात ये है कि यूटिलिटीज़ जो होती हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो पानी हो, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती हैं। इसके बगैर इंडस्ट्रीज़ चल नहीं सकती हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा है कि ममालिक में कि जिन कंट्रीज़ में ये चीज़ें प्रोवाइड की गई यूटिलिटीज़, तो उनके एक्सपोर्ट फिगर्स जो है ना, कोई तो 100 बिलियन के ऊपर है, कोई 300 बिलियन के ऊपर है, कोई 500 बिलियन के ऊपर है। तो हम अगर रीजनल देखते हैं तो हमारे सराउंडिंग में भी हम देखें तो हम वी आर द लोवेस्ट। कि 30 करोड़ की 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हम 20-25 बिलियन के दरमियान घूम रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 बिलियन को हमने टच किया, वापस हम बैक हमने मारा। तो बात ये है कि जो हमारे यहाँ रेट जो बढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली या तो इंडस्ट्रियल रेट जो है यूटिलिटी ग्रेजुअली बढ़ने चाहिए। ऑल ऑफ सडन जैसे अब 800 के उन्होंने 1100 कर दिए, फिर उन्होंने ब्लेंड मिक्स किया। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि सेटल डाउन होने में, मार्केट को सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। सही है। बाय द टाइम अभी हम उस रेट पर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें नया आ गया कि 100+% इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ा दी। तो इस रेट पर अब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री वाइबल हो। अब अगर आप बोलेंगे कि लार्ज स्केल, तो उनको हो सकता है फ़र्क ना पड़े, बहुत बड़ी जो लार्ज स्केल में, लेकिन जहाँ तक मेजोरिटी नॉट मेजोरिटी 80% इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड, बिकॉज मेजोरिटी जो है वो SME होती है और SMEs जो होती हैं वो मुल्क की बैकबोन होती है। दुनिया में जिस कंट्री ने भी फ्लोरिश किया है
उनकी बैकबोन आप देखें तो मिडिल क्लास होती है, एसएमई होती है, क्योंकि एसएमई का बड़ा रोल होता है। उनकी तादाद भी ज़्यादा है। बिल्कुल, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। तो बात ये है कि जब तक हुकूमत एक सस्टेनेबल रेट पर ये चीज़ें यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी तो इंडस्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं मिलेगी, बल्कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं, मैं समझता हूँ ये नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं। वो जैसे बिजली की जो कीमतें थी वो 20 रुपये जो थी वो 60 रुपये तक पहुँचा दी, तो जो बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक पर थे वो तकरीबन टेक्सटाइल में से आउट हो गई, एसएमईज स्पेशली। अब गैस में जो एसएमई चल रही हैं वो अब उनकी बारी है, वो आउट हो जाएंगे, तो उससे इफेक्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, नेचुरल एक हाइप क्रिएट होगी, इससे आपके क्राइम रेशो बढ़ेंगे। अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं या इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में हम अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में भी देख सकते हैं? बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, माइनर नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो आपका हमेशा लॉ एंड ऑर्डर इशू आता है। मैं आपसे एक साथ भाई सवाल करता हूँ, आप अपने खर्चे को देख लें। आज से 1.5-2 साल पहले आपका जो खर्चा था यूटिलिटी का या ग्रोसरी का या दूसरी चीज़ों की मद में, यकीनी तौर पर बहुत बढ़ चुका है, ठीक है ना? तो अब आप खुद करें कि यकीनी तौर पर बहुत बढ़ चुका है, तो एक आप अफेक्ट ही हैं, यू आर मिडिल क्लास। तो हमारी जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो वो अब कैसे सस्टेन करेगी? अब अगर इस वक्त तो ये है कि अपर मिडिल क्लास भी सर्वाइवल उसका भी डिफ़िकल्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज के जो रेट हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, घरों के बिल आते हैं, तो अब सर्वाइवल बड़ा टफ हो गया है। सर इसमें एक सवाल मेरा ये है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एक आम सारिफ का जो कि घरेलू सारिफ है, मिडिल क्लास आदमी है, उसका भी सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, पर उसके बावजूद वो भी ये तमाम बर्डन बर्दाश्त कर रहा है, चाहे वो बिजली के हों, गैस के हों। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे सनतकार हैं, जो ये तबका है हमारा, ये बर्डन लेने को तैयार नहीं है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है साथ। बात ये है कि हम ये बर्डन लेने के तैयार हैं, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, हम लॉस भी कर रहे हैं इस वक्त। इस वक्त अगर कोई इंडस्ट्री चला रहा है और अगर वो ब्रेक इवन में जा रहा है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा, ब्रेक इवन पे भी? ब्रेक इवन पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि चलो कम से कम इतने आदमी तो पल रहे हैं, इतने लोगों को रोज़गार तो मिल रहा है, चल तो रहा है, आपका सेटअप है वो कंटिन्यू तो चल रहा है। हम अपने लिए एक पैसा नहीं बचा रहे हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री वाला हो, वो अपने घर नहीं ले जा रहा है एक पैसा भी। अगर गैस की मद में या इलेक्ट्रिक की मद में और या जो यूटिलिटी की मद में जो रेट बढ़ रहे हैं, तब उनको जेब से पैसे जाएंगे। कोई का 5 लाख का नुकसान होगा, किसी का 50 लाख का हो, किसी का 1 करोड़ का होगा, जिसका जैसा स्टेक। ये मैं एसएमई की बात कर रहा हूँ, एसएमई में भी कैटेगरी है, कोई स्मॉल स्केल है, कोई लार्ज जो हायर साइड पर है, उससे थोड़ा ऊपर है, फर्स्ट सेकंड टियर में जो भी आते हैं। तो नेचुरली वो एक लिमिट तक तो अपना लॉस बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर उसका लॉस एक लिमिट से आगे बढ़ेगा तो बोलेंगे यार मैं भी इस वक्त ताला लगा दूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब सस्टेनेबिलिटी होगी, मार्केट सेटल डाउन होगी, उस वक्त मैं देखूंगा। ये तो एक डोमेस्टिक कॉमर्स का इशू है, इससे आपका एक्सपोर्ट भी इफेक्ट होगा। नेचुरली जब इंडस्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, एसएमईज नहीं चलेंगी, आपका एक्सपोर्ट की ऑर्डर वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, ये बात तो बिल्कुल हतमी है और यकीनी है कि जनाब जब सनतें चलेंगी तो मुल्क भी चलेगा, मईशत भी चलेगी। इस वक्त गवर्नमेंट हमें ये एक्सक्यूज़ देती है कि जो मुल्की हालात हैं वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि हम इतनी सब्सिडी दें या टैरिफ को हम एकदम नीचे ले आएँ। आप बतौर सनतकार और बतौर पाकिस्तानी, दोनों सूरतों में मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट को सनतकारों को सब्सिडी दे देनी चाहिए और घरेलू सारिफ को इस वक्त बर्डनाइज कर देना चाहिए? इस तरीके से क्या मामला चल सकते हैं? देखो, इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि वी डू नॉट वांट सब्सिडी। नंबर 1, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। जो ओगरा ने एक टैरिफ मुकर्रर किया है 1350 रुपये का, सही है, उसमें भी वो कहते हैं कि 22% मुनाफे के बाद, आफ्टर ऑल लाइन लॉस एवरीथिंग के बाद। तो अब जब एक तरफ ओगरा कौन है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। अब अगर उस रेट पर अगर गवर्नमेंट तैयार नहीं हो रही है, एक वो रेट भी हालांकि हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि ये रेट हमारे लीडर कहते हैं कि अब चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बात यह है कि सनतकार जो है वो चाहता है कि एक रेट ऐसा स्टेबल हो, और हमेशा हर दौर में इंडस्ट्रीज़ ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है।
और इंडस्ट्रीज़ ने जो फ्लोरिश किया है तो अपने बलबूते पर किया है, कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है जहाँ तक मैं देख रहा इस हूँ। वक्त तो आम आदमी और इंडस्ट्रीज दोनों ही सफ़र कर रही हैं ना। अच्छा, अगर इंडस्ट्री सफ़र कर रही है तो एडमिन स्टाफ निकालेगा, लेबर फारिग होगी, तो अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा। मेरा एक और कहना है कि एक आदमी के अगर सैलरी बेस्ड है और उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, अब उसके घर में गैस अगर सस्ती मिल रही है और महंगी मिल रही है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, सब्सिडी हमें नहीं चाहिए। जो सब्सिडी एक्चुअली जो रेट का जो लाइन लॉसेस हैं उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे, नंबर 1। नंबर 2, जो क्रॉस सब्सिडी दे रही है उसको रोके, उसका बर्डन तो इंडस्ट्रीज पर नहीं डाले, उसका बर्डन सार्फिन पर तो नहीं डाला। बिल्कुल। तो ये अगर चीज़ें कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि रेट की एक कहते हैं ना कि वाइबिलिटी में कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब आप कहते हैं कि बाहर से हमें इतने डॉलर आ जाएंगे, इतनी लोन मिल जाएगी, हमारी लोन रोल ओवर हो गई, इससे ना आम पब्लिक को कोई लेना देना है, ना आम आदमी को कोई फ़ायदा होना है। आम आदमी को तो फ़ायदा कब होगा जब चीज़ें सस्ती होंगी। आपको कब फ़ायदा होगा जब दूध सस्ता मिलेगा आपके बच्चों के लिए। आपको कब फ़ायदा जब गोश्त सस्ता मिला। आपको कब फ़ायदा होगा जब यूटिलिटी आपको सस्ती मिली आपके घर के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे $100 बिलियन आ जाए या $10 बिलियन आए। हमारी बात से मुत्तफिक करते हैं कि नहीं करते। तो यही चीज़ बिजनेसमैनों के लिए है। बिजनेसमैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कि बाहर से आप जब लोकल बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस पे इफेक्ट होगा और लोकल डोमेस्टिक कॉमर्स भी आपकी इफेक्ट होगी। अच्छा सर, अभी तक लोकल डोमेस्टिक कॉमर्स इफेक्ट होगी तो अल्टीमेटली इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आवाम भुगतेगी। सर, अभी तक किसी ने रब्ता किया आपसे? क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जो आज इतनी बड़ी एक ख़बर सामने आई कि जनाब सारे यूनिट्स एहतजाज पे चले गए, तो फौरी तौर पे किसी ना किसी का फ़ोन तो आ जाना चाहिए था। देखो, अब ये हमारे लीडरान हैं, उनको फ़ोन आ सकता है, वो गवर्नमेंट से राब्ते में भी रह सकते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स भी हैं, गवर्नमेंट के पास भी उनके सारे कॉन्टेक्ट हैं। तो गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कॉन्टेक्ट उनको करना चाहिए, मिलकर कोई वाया मीडिया एक फार्मूला सेट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम एक सेटलमेंट पर आ जाएं। फिलफौर जो मुतालबा है वो गैस की कीमतों में कमी का है। फिलफौर तो जो इस वक्त जो गैस की कीमतों में भी कमी करे, और मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक के जो एग्जॉर्बिटेंट जो हाई रेट हो जाएंगे उस पर भी गवर्नमेंट गौर करे कि वो भी थोड़ा नीचे ले। ये दो चीज़ें इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कुन है सनतकारों के लिए, और जो मुल्क में इस वक्त सनतें चल रही हैं उनके लिए ज़रूरी ये है, सनतकार समझते हैं कि जनाब जो गैस की कीमतें हैं उसे फिलफौर कम किया जाए और बिजली के नरखों में भी नज़र सानी की जाए। आज बड़ी खबर सामने आई कराची से, जहां पर हमने देखा कि तमाम जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दी और एहतजाजन यूनिट्स बंद कर दिए। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई शहर भर में, आज इसी का चर्चा रहा और इसी हवाले से आज हमने अपने शो में जो है वो साइट इंडस्ट्री एसोसिएशन से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि आखिर वो क्या चाहते हैं और फिलफौर कौन से मुतालबात हैं जिन्हें वो समझते हैं कि अगर हुकूमत संजीदगी के साथ हल करे तो फिर शायद ये जो एहतजाज है ये इसी एक दिन पर ही ख़त्म हो जाए और आगे ना बढ़ सके। पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ तशवीशनाक होती हुई दिखाई दे रही है। अनटिल अनलेस हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक सीरियस नौइयत का राब्ता किया जाता है तो फिर जाकर मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आते हैं। उम्मीद यही की जाती है कि जो पाकिस्तान की मईशत का पहिया है वो भी यूं ही चलता रहे और जो कराची जिसे बिज़नेस हब कहा जाता है, जो कि मुल्क का 68-70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसके सनतकारों की बात भी सुनी जाए और उनकी जो एसोसिएशंस हैं गवर्नमेंट उनके साथ बैठकर इस मसले का हल निकाले। रही बात गैस और बिजली के नरखों की, तो ये सिर्फ सनतकारों का नहीं बल्कि इस वक्त मुल्क भर का एक बहुत बड़ा मसला है। हम कराची की बात करें तो कराची में एक आम आदमी अपनी अशिया खुरोनोश के साथ साथ जो गैस की कीमतें हैं, जो बिजली की कीमतें हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि एक सनतकार जो कि इंडस्ट्री चलाता है उसके साथ साथ एक आम दिहाड़ीदार
एक मज़दूर, एक आम आदमी भी सफ़र कर रहा है। और यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें मुश्किलात से तभी बाहर निकलेंगी जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब हमारी मईशत का पहिया जो है वो फिर से घूमना शुरू हो जाएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।